राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चांदी का कुआं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक शातिर ठग रहता था जो ठगी करने में बहुत माहिर था। वो हर बार ठगी करने के लिए अपनी वेशभूषा और हुलिया बदल लेता था, जिससे कोई भी उसे पहचान न पाए। उसने बहुत से बड़े बड़े लोगों को ठगा था। कुछ लोगों ने उसकी शिकायत कोतवाली में करवाई तो कुछ लोग बदनामी के डर से चुप ही रहे। धीरे धीरे वो ठग इनामी ठग बन गया। राज दरबार से घोषणा हुई कि जो भी उस ठग को पकड़वाएगा उसे राजा की तरफ से 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह ठग पकड़ में न आया। एक बार उस ठग ने एक व्यापारी का वेश बनाया और एक गांव में जा पहुंचा। गांव की सीमा से ही लगकर एक पुराने से पीपल के पेड़ के पास एक पुराना और टूटा फूटा सा कुआं था। ठग ने गांव में घुसने से पहले उस कुएं को अच्छी तरह देख लिया था। उसने पूरे दिन गांव में इधर उधर घूम के पता लगाया कि गांव में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो उसे पता चला कि गांव में एक संपन्न किसान रहता है जिसके पास ढेर सारी ज़मीनें हैं, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी भी होती है और किसान भी बहुत सीधा साधा और दयालु व्यक्ति है। ठग ने निश्चय कर लिया कि आज वो उस किसान को ही ठगेगा। रात होने पर ठग किसान के घर जा पहुंचा। वहां उसने किसान को अपने बारे में बताया कि वह एक राहगीर है। इतनी दूर यात्रा करने से वो बहुत थक गया है। उसे आज रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। सीधे साधे किसान ने उसे अपने घर में ठहरा लिया। उसका अतिथियों की तरह सत्कार किया, प्रेम से बढ़िया भोजन कराया। भोजन कराने के बाद किसान ने व्यापारी के लिए चारपाई पर अच्छे से बिस्तर बिछा दिया और अपने लिए भी उसी के बगल में अपना बिस्तर लगा लिया। व्यापारी लेटे लेटे किसान से इधर उधर की बातें करने लगा। काफ़ी देर बात करने के बाद व्यापारी ने किसान से पूछा, भैया, आप गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जो पुराना कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हो? व्यापारी का सवाल सुनकर किसान ने कहा, हाँ भाई, पीपल के पास एक पुराना सा टूटा फूटा कुआं है, पर वो कुआं हमारे किसी काम में नहीं आता। उसके पानी में कीड़े पड़ गए हैं। गांव वाले भी कभी उस कुएं का पानी नहीं पीते। फिर व्यापारी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, नहीं भैया, तुम उस कुएं के बारे में कुछ नहीं जानते। वो कुआं चांदी का कुआं है और उस कुएं का मैं मालिक हूँ। व्यापारी की बात सुन किसान ने हैरान होकर कहा, क्या कहा, चांदी का कुआं है? तो व्यापारी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, यह सत्य है। वो कुआं चांदी का है, जिसे कई पीढ़ियों पहले मेरे पूर्वजों द्वारा बनाया गया, फिर मंत्रों से उसे सिद्ध किया गया, जिसके कारण उस कुएं में पानी के साथ साथ चांदी भी निकलती है। वो कुआं किसी गलत हाथों में ना चला जाए, इसीलिए जानबूझकर उस कुएं के पानी को दूषित कर दिया गया, ताकि सब उस कुएं से दूर ही रहे। फिर व्यापारी ने आगे कहा, भाई, मुझे तो खुद उस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज से 3 महीने पहले जब किसी कागज़ को ढूंढने के लिए मैंने अपने दादाजी की अलमारी खोली तो मुझे अन्य पुराने कागज़ों के साथ उस कुएं के भी कागज़ भी मिले। उसमें उस कुएं से जुड़ी सारी बातें लिखी हुई थी। कई दिन सोचने के बाद मैंने यह फैसला लिया कि अब उस कुएं का अकेला मालिक तो मैं ही हूँ, तो क्यों ना एक बार जाकर उस कुएं को देखा जाए। कुएं के कागज़ पर लिखी बातों की सच्चाई जानने के लिए मैंने एक बाल्टी कुएं में डाली और बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी उस बाल्टी में आ गए थे। फिर अपनी बात का भरोसा किसान को दिलाने के लिए व्यापारी ने अपने जेब से चांदी के कुछ गहने निकालकर किसान को दिखाए। व्यापारी की बात सुन और गहने देख किसान तो एकदम हैरान रह गया। उसे व्यापारी की बात का पूरा भरोसा हो गया। किसान ने कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, जो बैठे बिठाए तुम्हें चांदी का ये कुआं मिल गया। व्यापारी को तो इसी मौके की तलाश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मुझे उस कुएं का कोई लालच नहीं है। शहर में मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। अब उतने दूर से मैं अपने कुएं की देखभाल और सुरक्षा कैसे करूँगा? इसीलिए मैं उस कुएं को बेचना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत भले और सज्जन व्यक्ति लगते हो, तो सोचता हूँ क्यों ना तुम्हें ही उस कुएं को बेच दूँ।
भोला भाला किसान उस सातिर ठग की चिकनी चुपड़ी बातों में बड़ी ही आसानी से फंस गया और वो व्यापारी से उस चांदी के कुएं को खरीदने के लिए भी मान गया। अंत में दोनों में 50,000 रुपयों में चांदी के कुएं का सौदा तय हो गया। अगले दिन सवेरे सवेरे किसान ने जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी और उससे 50,000 रुपये व्यापारी को देने के लिए मांगे। किसान की पत्नी बहुत समझदार थी। उसे उस व्यापारी की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, आप भले उस व्यापारी की बातों को सच मान लें, पर मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आप एक काम करो, व्यापारी से उस कुएं को खरीदने से पहले एक बार जाकर बुद्धिराम काका से सलाह ले लो। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। किसान को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। बुद्धिराम काका उस गांव के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग थे। गांव के सभी लोग कोई भी बड़ा काम करने से पहले बुद्धिराम काका से सलाह लेते थे और उनकी सलाह हर बार काम भी आती थी। किसान ने भी चांदी के कुएं के बारे में बुद्धिराम काका से सलाह करने का निश्चय कर लिया। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, भाई देखो, अभी तो मेरे घर में 50,000 रुपये नहीं है, पर मेरा एक भाई यहीं कुछ दूरी पर रहता है। मैं अभी थोड़ी देर में उससे पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना भाई, गांव में किसी को भी चांदी के कुएं की बात पता न चल जाए, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब तुम तो जानते ही हो कि वो कुआं कितना अनमोल है। किसान भाई से रुपए लेने के बहाने बुद्धिराम काका के पास पहुंच गया और उन्हें व्यापारी और चांदी के कुएं के बारे में विस्तार से सारी बातें बता दी। बुद्धिराम काका ने जब किसान की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मेरी इतनी उम्र बीत गई, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पर आज तक मैंने कभी भी चांदी के कुएं के बारे में नहीं सुना। हाँ, वो कुआं बहुत पुराना है, फिर भी उस व्यापारी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता होगी। बेटा, तुम एक काम करो, तुम उस व्यापारी के पास जाकर कहो कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि अगर उस कुएं की लिखा पढ़ी करके सौदा होगा तो तुम 50,000 में उस कुएं को खरीद लोगे, और अगर बिना लिखा पढ़ी के सौदा होगा तो तुम उस कुएं के बदले केवल 20,000 रुपये ही दोगे। अगर वो कुआं चांदी का होगा और वो व्यापारी उस कुएं का मालिक होगा तो वो लिखा पढ़ी करके ही कुएं का सौदा करेगा। नहीं तो अगर वो कोई ठग हुआ तो 20,000 में ही कुआं देने के लिए तैयार हो जाएगा। किसान ने बुद्धिराम काका को धन्यवाद कहा और उनसे विदा ली और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने व्यापारी से कहा, देखो भाई, मेरे भाई ने कहा है कि अगर तुम कुएं की लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार हो तब तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा, नहीं तो बिना लिखा पढ़ी के तो मैं 20,000 रुपये ही दूंगा। व्यापारी के भेष में ठग किसी तरह जल्द से जल्द रुपए लेकर वहां से निकलना चाहता था, तो उसने किसान से कहा, देखो भाई, तुम मुझे बड़े भले आदमी लगते हो और तुमने मुझे अपने घर में आश्रय भी दिया, तो तुमसे लिखा पढ़ी क्या करनी। लाओ 20,000 रुपये ही लाओ, मैं उतने में ही तुम्हें अपना कुआं दे दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर अब किसान की समझ में आ गया कि ये आदमी व्यापारी के भेष में एक ठग है। किसान रुपए लेने अंदर जाने के बहाने पड़ोस के 4-5 आदमियों को बुला लाया। उन लोगों ने मिलकर उस ठग की जमकर धुलाई की। पिटाई हुई तो उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। फिर किसान ने बुद्धिराम काका को धन्यवाद कहा, क्योंकि उनकी वजह से वो इतनी बड़ी ठगी से बाल बाल बचा था। और उस सातिर ठग को पकड़वाने के लिए राजा की तरफ से भी किसान को 1,000 सोने की मोहरें इनाम में मिली। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी चांदी का कुआं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई किसी कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।